पहले के इस वीडियो में हम सीखेंगे आज कंपनी क्रिएट करना। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे ही टैली स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे टैली स्टार्टअप में हमें टैली लाइसेंस के लिए यहाँ पूछ रहा है एक्टिवेट योर लाइसेंस। लेकिन हम लोग यहाँ पे टैली में कंपनी जो क्रिएट करेंगे या कोई भी चीज़ें बनाएंगे वो वर्क इन एजुकेशनल मोड में बनाएंगे। उसमें पूरा काम हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे लाइसेंस में करते हैं, केवल डेट से हमारी इसमें चेंज नहीं होती है। तो आइए टैली में हम लोग कंपनी बनाते हैं और चलते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में। ये वर्क इन एजुकेशनल मोड में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी इन्फो से रिलेटेड पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। और सबसे पहले हम टैली में कंपनी बनाना सीखेंगे। क्रिएट कंपनी में जाएंगे और देखिए यहाँ पे कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें हमारी यहाँ पे आ गई। जब भी हम टैली में अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी का नाम बनाना पड़ेगा। तो नेम में यहाँ पे हम मान लीजिए किसी भी नाम की कोई कंपनी बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख लिया विजय ट्रेडिंग कंपनी। तो इस कंपनी का हम यहाँ पे नाम लिख दिए विजय ट्रेडिंग कंपनी। एंटर किया। जैसे ही एंटर किया मेलिंग नेम में बाय डिफॉल्ट वही नाम यहाँ पे आ गया। मतलब इसका जो उपनाम है वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यही आ गया तो हम भी यही रहने देंगे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। एंटर करके आगे बढ़ेंगे हम टैली में। एड्रेस जहाँ पे हमारी ये कंपनी है या हमारी दुकान है वो एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे, ताकि जब भी हम टैली से कोई भी बिल वगैरह प्रिंट करें तो पूरी एड्रेस वो उसमें प्रिंट होके आए। तो यहाँ पे एड्रेस मान लीजिए हम लिख देते हैं सिविल लाइन रोड सतना। जो भी एड्रेस हो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो सिविल लाइन रोड सतना। एंटर किया। एंटर करने के बाद एड्रेस की सेकंड नंबर लाइन आती है। अगर एड्रेस बड़ा है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं और नहीं है तो हम इसको एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है कंट्री का। और जैसे ही हम कंट्री पे आए, यहाँ राइट साइड में लिस्ट ऑफ कंट्रीज आ रही है कि आप कौन सी कंट्री से हो। तो इंडिया में बाई डिफॉल्ट आ रहा है और इंडिया में ही हम इसको एंटर करेंगे। इसके बाद देखिए जैसे ही एंटर किया, स्टेट में यहाँ से इसमें भी राइट साइड में लिस्ट आ रही है कि आप कौन से स्टेट से हैं। तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं। एंटर किया। हम अपने एरिया का पिन कोड नंबर यहाँ पे लिखेंगे। एंटर किया। कॉन्टेक्ट डिटेल में फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो फ़ोन नंबर में मान लीजिए अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो हम यहाँ दे सकते हैं, और अगर नहीं है लैंडलाइन नंबर तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर दे दिया। यहाँ पे फैक्स नंबर पहले चलता था, आजकल लोग व्हाट्सएप से पूरी चीज़ें सेंड कर देते हैं, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। ईमेल अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारी मेल आईडी बनी है और किसी को मेल करना हो तो वो बिल में प्रिंट होके आए, तो आप यहाँ पे मेल एड्रेस दोगे तो वो भी बिल में प्रिंट होके आएगा। तो हमने मेल आईडी भी दे दी। उसके बाद वेबसाइट, अगर हमारी कंपनी की वही कोई वेबसाइट बनी है तो हम उसको भी अगर बिल में देना चाह रहे हैं तो वेबसाइट लिखेंगे तो वो भी बिल में आ जाएगी। तो इसको अभी हम लोग एंटर करके आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, कौन से साल की अकाउंटिंग हमें करनी है वो साल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टैली में मिल रहा है 1 अप्रैल 2024। तो जो भी डेट हम यहाँ पे लिखेंगे उसके आगे के 12 मंथ टैली अपने आप डेट ले लेता है। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 24 ही रहने देते हैं। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में जिस दिन से हम अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं वो डेट यहाँ पर हम लिखते हैं। लेकिन अगर 1 अप्रैल भी डेट रहेगी तो आज की डेट उसमें आ जाएगी, क्योंकि 12 महीने तक की डेट टैली अपने आप ले लेता है। तो हम यहाँ पे यही डेट रहने देते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिए वॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस में लोग चाहते हैं कि किसी को भी ये ना पता चले कि हम कौन सी कंपनी के अकाउंटिंग कर रहे हैं, मतलब विजय ट्रेडिंग स्टोर किसी को भी ये नाम ना दिखे। ऐसी कंडीशन में हम वॉल्ट पासवर्ड डालेंगे तो जब भी टैली स्टार्ट करेंगे तो हमें विजय ट्रेडिंग स्टोर कंपनी का नाम नहीं दिखेगा, वो किसी कोड से हमें सर्च करना पड़ेगा, जैसे 1000 1000 उस कंडीशन में अगर हम चाहते हैं नाम ना दिखे तो वॉल्ट पासवर्ड डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को हम यस करके देखेंगे। और देखिए जैसे ही यस किया यहाँ पे नेम आ गया, मतलब यूजर नेम आपका क्या है। जब हम विजय ट्रेडिंग स्टोर ओपन करेंगे तो हमसे वो यूजर नेम पूछेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे विजय दे देता हूँ। एंटर। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 एंटर किया हमने। रिपीट में वही वाला पासवर्ड हमें फिर से देना है। तो यहाँ पे हम फिर से 1 2 3 4 5 6 दे देते हैं, ताकि ये टैली फिर से चेक करता है कि आपने दोनों जगह पासवर्ड
सही दिए हैं कि नहीं। एंटर किया, आगे बढ़े हम। यहाँ पे देखिए वार्निंग दे रहा है, अगर आप पासवर्ड को भूल जा रहे हैं तो डाटा आपका हट सकता है, तो इसलिए उसको आप सही ढंग से और याद करके लिखें। एंटर किया हमने यहाँ पे। उसके बाद यूज टैली ऑडिट फीचर्स, अगर हमारी कंपनी ऑडिटेड फर्म है तो हम यहाँ पे यस कर सकते हैं, और नहीं है तो नो रहने देते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक लाइन है और बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है बेस करेंसी इंफॉर्मेशन। हमने यहाँ पे कंट्री में इंडिया सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे रुपया का लोगो, इंडियन रुपीस, नो, यस, और यहाँ देखिए पैसा, जो भी चीजें करेंसी से रिलेटेड थी वो पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो अब यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और एज इट इज एंटर करके पूरा हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी में टैली कहाँ सेव हो रहा है कंप्यूटर में, वो ड्राइव लिखी हुई है। नेम में कंपनी का नाम लिख दिया, मेलिंग नेम में टैली उसी कंपनी का उपनाम लिख दिया, एड्रेस पे हमारी कंपनी कहाँ पर है वो हमने लिखा, कंट्री लिखा, स्टेट लिखा, पिन कोड लिखा, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, यहाँ पे डेट लिखा, और यहाँ पे हमने यूजर नेम और पासवर्ड दिया, और फिर हम यहाँ पे एंटर करके पूरा आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही एंटर किया हमने यहाँ पर, देखिए ये टैली एक्सेप्ट होने के बाद यहाँ पे विजय ट्रेडिंग स्टोर का नेम पूछ रहा है हमसे, तो हमने यहाँ पे नाम विजय लिखा था और पासवर्ड दिया था हमने 123456 और एंटर। देखिए ये जैसे ही हमने एंटर किया और यहाँ पे हमारा टैली ओपन हो गया। ये देखिए टैली का फर्स्ट पेज होता है गेटवे ऑफ टैली, और इसमें देखिए ये मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी, ऑडिट, रिपोर्ट, क्विट, ये सब टैली के अंदर ऑप्शन है। और देखिए यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में विजय ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पे जिस नाम की हमने कंपनी बनाई वो यहाँ पे दिखा रहा है। नो वाउचर एंटर्ड, इसमें हमने कोई भी काम अभी नहीं किया है। और देखिए ये पीरियड में बता रहा है 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25, और ये टैली की फर्स्ट डेट बता रहा है। ये सब शॉर्टकट की है जो आप ऊपर देख रहे हैं, राइट साइड में देख रहे हैं, इन सबको हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो जब भी टैली स्टार्ट होगा कहीं पे भी आप करोगे तो टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली ही रहता है। तो इसमें हम देखिए आगे आते हैं ट्रांजेक्शन में, और यहाँ पे हम लोग आ गए अकाउंटिंग वाउचर में। जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में ही हम लोग करते हैं। देखिए विजय ट्रेडिंग स्टोर, यहाँ पे कंपनी का नाम भी आ रहा है, और ये वाउचर कहलाता है पेमेंट वाउचर। देखिए टैली में जब भी हम एंट्री करते हैं तो वाउचर के अंदर हमें करनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है F2 बटन से टैली में डेट चेंज होता है, हम F2 बटन प्रेस करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे डेट के लिए आ रहा है, तो जो भी डेट होगी जिस जिसमें हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो डेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो डेट लिखेंगे यहाँ पे चेंज होके आ जाएगी। और ये पेमेंट वाउचर देखिए खुला हुआ है, ये F5 की से आता है। पेमेंट मतलब जब भी हम किसी कंपनी को पैसे देते हैं या एक्सपेंस करते हैं, या जब भी हम किसी को भी 1 रुपए भी अगर हमने दिया, उसको टैली में F5 पेमेंट वाउचर में हम करते हैं। सेम अगर अगर हमें बिजनेस में कोई भी 1 रुपए भी अगर हमें दे रहा है तो उसको हम लोग F6 रिसिप्ट वाउचर में करते हैं जब हमें कहीं से पैसा रिसीव होता है। तो F5 से पेमेंट और F6 से रिसिप्ट। आगे बढ़ते हैं, F8 वाउचर से आता है देखिए टैली में सेल्स वाउचर, मतलब जब हम किसी को माल बेचते हैं, कैश बेचे हुए, क्रेडिट में मतलब नगद में बेच रहे हैं या उधार में बेच रहे हैं। तो अगर हम माल बेच रहे हैं किसी को भी तो उसको टैली में F8 सेल्स वाउचर में करते हैं। और F9 बटन से आता है टैली में देखिए परचेज, मतलब जब हम व्यापार में किसी भी कंपनी से माल खरीदते हैं, उधार में खरीदें, नगद में खरीदें, कैसे भी उसको खरीदते हैं तो उसको टैली में F9 परचेज वाउचर में टैली में बनाते हैं। और देखिए यहाँ पे F4 से लिखा है कॉन्ट्रा वाउचर। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है, जब हम बैंक में अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं या अपने ही अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो उसको हम लोग टैली में F4 कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं। इस इन वाउचर में ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। और देखिए F7 से जनरल वाउचर आता है, इसमें हम लोग ट्रांसफर एंट्री करते हैं, वो भी हम आगे करके सीखेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया F2 से डेट आता है, F4 से कॉन्ट्रा, F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट, F8 से सेल, F9 से परचेज। ये सब वाउचर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और भी वाउचर है जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, और हमें इनसे बाहर आना है तो escape बटन दबा के हम टैली में पीछे आ जाएंगे। ये देखिए टैली के फर्स्ट पेज पे आ गए गेटवे और टैली। तो टैली के इस वीडियो में हमने कंपनी बनाना सीखा और टैली के वाउचर के बारे में सीखा। इसके अगले वीडियो में हम टैली में एंट्री कैसे करनी है वो हम सीखेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूँगा आपको। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।